हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला जी, जो कि अक्सर देखा जाता है कि हिंदू धर्म को लेकर लगातार चर्चा में रहते हैं। उनके जो कार्य हैं वो हिंदू धर्म को लेकर रहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि इन्हीं सब कार्यों को लेकर वो जनता के बीच में भी जाते हैं और ऐसे में वो अपनी एक नई पहचान और नई लोकप्रियता के साथ जनता के बीच में एक बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में उनसे हम बात करेंगे और किस तरीके से लगातार जो पठान मूवी है उसको लेकर लगातार बाइकआउट को लेकर जो बवाल चल रहा है उस पर उनका क्या विचार है उसको लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर, नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सर, जैसे कि देखा जा रहा है कि पठान मूवी है उसको लेकर जो उसमें एक रंग है कपड़े का, उसको लेकर लगातार बवाल चल रहा है और उसके साथ साथ बड़े बड़े राजनेता भी इस बवाल में शामिल हैं। उसको लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या इस पर लोगों से साझा करें? देखिए, कहीं ना कहीं जो पठान मूवी है और ये जो भगवा रंग की बात आ रही है, भगवा रंग तो हमारा सम्मान है, हमारा स्वाभिमान है और संतों का सम्मान है। भगवा रंग पर इस प्रकार का जो प्रचार किया जा रहा है मूवी के माध्यम से, हिंदुओं को बदनाम करने का, हिंदुओं को टारगेट करने का जो षड्यंत्र बॉलीवुड के द्वारा रचा जाता है, इस पर हमारी घोर आपत्ति है। और शाहरुख खान जैसे लोग, दीपिका पादुकोण जैसी अभिनेत्री इस प्रकार की हरकत करती है तो शायद पीड़ा पहुंचती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमको टारगेट करते हैं और ये टारगेट करना कहीं से भी ठीक नहीं है। सर, दूसरा सवाल ये रहेगा कि बीते दिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में एक अनुवाद किया है जिसमें कहा है कि जय सिया राम और जय श्री राम में दोनों में अंतर है। इसको लेकर आप किस तरीके से सोचते हैं और इसके बारे में क्या कहें? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जी इस समय एक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। करना चाहिए, सभी को अधिकार है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले भारत को तोड़ा, इसके बाद अब जोड़ने की बात कर रहे हैं। पहले भारत में हम सबको जातियों में बांटा, फिर अब जोड़ने की बात कर रहे हैं। रही बात जय श्री राम और जय सिया राम की, ये जो हमारे हिंदू धर्म में संधि विच्छेद करने चले हैं, जय श्री राम और जय सिया राम, इसमें कोई अंतर नहीं है। श्री और सिया में कोई अंतर ही नहीं है। श्री का अर्थ ही पहले राहुल गांधी जी को समझना चाहिए कि श्री का अर्थ क्या होता है। जिस प्रकार हमारे शरीर से आत्मा को और आत्मा से शरीर को नहीं अलग किया जा सकता, उसी प्रकार श्री और सिया में अंतर है, ये समझने की आवश्यकता है। और जितनी जल्दी समझ जाए राहुल गांधी जी और हिंदू धर्म में संधि विच्छेद करना बंद कर दें, शायद इनके लिए अच्छा होगा और इनका राजनीतिक कैरियर भी, भविष्य भी उज्जवल होगा। और अच्छा होगा कि हमारे हिंदू देवी देवताओं को हमारे धर्म पे टारगेट करना बंद करें, सब अच्छा होगा। और भारत जोड़ो यात्रा भी इनका सफल तभी होगा जब ये हमारे धर्म में हमारे देवी देवताओं को अपमानित करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, तभी जाकर के कुछ संभव है। सर, राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करती है, उसके विचारों को कहीं ना कहीं उनके साथ मिलकर एक नया इतिहास लिखने में साझादा है। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि अगर जो ओबीसी आरक्षण को लेकर जो कोर्ट ने आदेशित किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम बिना ओबीसी के चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या लगता है कि ओबीसी को सामान्य के तौर पर रखना चाहिए या उसको हटा देना चाहिए? देखिए, सबको इस लोकतंत्र में अधिकार है अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से देश में, प्रदेश में, राज्य में, बूथ स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे कार्य कर रही है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। योगी आदित्यनाथ जी, हमारे महाराज जी, पूज्य महाराज जी, जो निर्णय अभी कोर्ट का आया है, कोर्ट का भी स्वागत किया है। और ओबीसी आरक्षण हो, चाहे जैसा भी आरक्षण हो, आरक्षण की व्यवस्था जो बनाई गई है उस व्यवस्था के तहत चुनाव हो और चुनाव अच्छे से संपन्न हो। मैं भी यही चाहता हूं और शायद ये देश भी चाहता है, प्रदेश भी यही चाहता है। और आरक्षण में जिसको जो अधिकार मिलना चाहिए वो मिले, जो व्यवस्था बनाई गई है। हालांकि मैं तो आरक्षण के खिलाफ हूं और हमसे अगर हमारी राय पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगा कि सबको एक समान अधिकार मिले। गरीब है, गरीब को सुरक्षा की व्यवस्था मिले, गरीब को राशन मिले और गरीब भी, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, उसको भी आरक्षण की आवश्यकता है। तो आरक्षण गरीब और अमीर के आधार पे होना चाहिए। ये आरक्षण तो मैं नहीं मानता हूं, लेकिन ये राजनीति की एक व्यवस्था है, तो ये सरकार के लोग और सरकार के लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे। सर, आपने कहा आरक्षण जो है सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर ऐसे में देखा जाए तो जो पुराना इतिहास रहा है उसमें भी इतिहासों में भी सामान्य को अलग किया गया है, ओबीसी को अलग किया गया है और एससी एसटी को भी अलग, 4 भागों में एक समुदाय को बांटा गया है। ऐसे में क्या वो जो बांटा गया था, क्या वो सही है कि उस पर भी आप अपना विचार क्या विमर्श करें? देखिए, आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सिर्फ 10 साल के लिए लगाई थी। इसके बाद इसको खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इसको कंटिन्यू किया और राजनीति के कारण, सिर्फ एक वोट बैंक के कारण जिनको जो व्यवस्था मिलनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं मिली। और आज भी कहीं ना कहीं बात अगर दलित और शेड्यूल कास्ट की जाती है
तो सिर्फ वो वोट बैंक है और कुछ नहीं, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं मानता। उनकी जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था उनको मिलनी चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको अच्छी व्यवस्था मिलनी चाहिए, और ये व्यवस्था सभी को मिलनी चाहिए। बहुत सारे ब्राह्मण परिवार हैं, बहुत सारे सवर्ण परिवार हैं, बहुत सारे वैश्य हैं, बहुत सारे लोग वर्ग के लोग हैं जो आज इन समस्याओं से ग्रसित हैं, और ये जो लाभ है ये लाभ उनको भी मिलना चाहिए, और दलितों को भी मिलना चाहिए, ओबीसी को भी मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। लेकिन ये जो जातीय व्यवस्था है, मैं इसी जातीय व्यवस्था के खिलाफ हूं। जातीय व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए, सबको एक समान अधिकार मिले, ऐसा मेरा मानना है। सर, बीते दिन मैंने देखा कि आपके बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हैं जिसमें आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं खुर्शीद आलम के खिलाफ पे। वो पूरा मामला क्या है और उस पर किस तरीके से आप कार्रवाई चाहते हैं, और क्या चाहते हैं कि सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जाए, और आपके द्वारा आपके जो संगठन है वो इस पर क्या विचार करती है? देखिए, सलमान खुर्शीद की बात अगर हम करें, सलमान खुर्शीद ऐसा व्यक्ति है, इसको कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी बड़ा नेता मानते हैं, कांग्रेस के लोग बड़ा नेता मानते हैं। लेकिन अगर हमसे आप पूछेंगे सलमान खुर्शीद के बारे में, तो मैं कहूंगा सबसे तुच्छ प्राणी है और सबसे बेकार व्यक्ति है जो हमारे देवी देवताओं का अपमान करे। सलमान खुर्शीद ने 2022 के समय इनका एक पुस्तक लॉन्च हुआ था। उस पुस्तक में सलमान खुर्शीद ने कहा था कि आज का हिंदू आईएस व बोको हराम जैसा है। सोचिए, हिंदुओं की तुलना इन्होंने बोको हराम और आईएस से कर दी। इसके बाद अभी इन्होंने राहुल गांधी की तुलना इन्होंने प्रभु श्री राम से की है, और अपनी और अपने कार्यकर्ताओं की तुलना भरत से की है। यह सोचने वाली बात है। ये जिस धर्म से आते हैं, इन्होंने क्यों नहीं कह दिया प्रभु राम से तुलना इन्होंने अपनी कर दी। इनको बोलना चाहिए कि हमारे जो राहुल गांधी जी हैं अल्लाह जैसे दिखते हैं, या मोहम्मद साहब जैसे दिखते हैं, या किसी और की बात कर देते तो शायद मुझे प्रसन्नता होती कि इन्होंने अपने धर्म पर कहा। लेकिन नहीं, ये जब भी टारगेट करेंगे हमारे हिंदू धर्म के ऊपर टारगेट करेंगे, हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाएंगे। और यही नहीं, इनके बहुत सारे नेता, जब इन्होंने आईएस व बोको हराम से तुलना की थी सलमान खुर्शीद ने, उस समय मैंने इनके खिलाफ गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी, और उसी का ये प्रदर्शन मैंने किया था। वही वीडियो आजकल वायरल हो रहा है। इसके बाद राशिद अल्वी ने कहा था कि जय श्री राम बोलने वाले नर पिशाच है, राक्षस है, उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने क्या कार्रवाई करी। अब आज कांग्रेस पार्टी के मुखिया भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, और एक तरफ जनेऊ पहनते हैं अंदर से, फिर जनेऊ पहन लेते बाहर से, कभी हिंदू बनने का प्रयास करते हैं, कभी मुस्लिम बनने का प्रयास करते हैं। ये जो जातीय व्यवस्था के तहत हिंदुओं को अपमानित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, यह बंद होना चाहिए। अब राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के लोग सड़कों पर आएंगे और ये इनको झेलना पड़ेगा। सर, राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ का आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ऐसे में देखा जा रहा है कि आप लगातार हिंदुत्व की बात करते हैं। ऐसे में क्या आपको डर नहीं लगता है? लोगों के बीच में जाते हैं जब, क्या वहां पर अन्य समुदाय के भी लोग होते हैं, तो ऐसे में क्या आपको डर नहीं लगता है कि कभी किसी तरह पर अप्रिय घटना हो जाए? इसको लेकर भी कभी आपके मन में आशंका, या किसी प्रकार के लोगों ने ऐसी कोई धमकी, ऐसे कुछ कभी हुआ आपके साथ? देखिए, इस प्रकार से तो लोग हमको टारगेट करते हैं, इसमें मैं नहीं नकार सकता हूं। बहुत सारे मैसेज आते हैं और बहुत सारी धमकियां भी आते हैं, और बहुत सारे व्हाट्सएप कॉल के द्वारा हमको धमकी भी दी जाती है। लेकिन मैं उससे विचलित नहीं होता हूं। मैं अपने धर्म के मार्ग पर चला हूं। मैंने हिंदू राष्ट्र को बनाने का एक संकल्प मैंने लिया है, और हम अपने हिंदू देवी देवताओं को अपमानित होते नहीं देख सकते। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं वो करने के लिए तैयार हूं। व्यक्ति जन्म लेता है एक बार, और व्यक्ति मरता भी एक बार ही है। तो मैं ये नहीं सोचता हूं कि हमारे साथ लोग क्या करेंगे। हमारे साथ लोगों का जन समर्थन है, हमारे साथ तमाम सारे सनातनी भाइयों का साथ है, इसलिए मैं बिल्कुल भी इससे विचलित नहीं होता, ना मैं डरता हूं। सरकार भी हमको सहयोग करती है, प्रशासन पूरा सहयोग करता है। हमको सुरक्षा का बिल्कुल भी, चूंकि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, मुझे इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं रहती है। सरकार इस पर जरूर ध्यान देती है, हमें लगता है ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे साथ थे राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला जी, जो कि अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं और एक अलग रणनीति के साथ मैदान में उतरे हैं। अब ऐसे में देखा जाएगा कि प्रदेश में इस बार कितना महत्व हिंदुत्व का बढ़ जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र के साथ राजकिशोर वर्मा, इंडिया 27 के लिए।